पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी वाइड के बारे में और आज हम डिस्कस करने लगे हैं वैक्यूम ब्लॉक्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं और किस तरह का पैटर्न होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप फिजिकली ऑनलाइन मुझसे क्लासेस लेना चाह रहे हैं या मेरे सिग्नल्स लेना चाह रहे हैं कि मार्केट के टाइम किस टाइम आपने बाई करना है, किस टाइम सेल करना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। वैक्यूम ब्लॉक्स हैं क्या? अगर जनरल टर्म में कहें तो देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी हो नहीं रही होती। एक्चुअली वैक्यूम ब्लॉक वो पोर्शन है जहाँ पर कोई कैंडल बन नहीं रही होती, जहाँ पे एक किस्म का वैक्यूम मतलब क्या होता है, खाली जगह, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो रही। बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखें तो इस इमेज में आपको वाजे लग रहा है कि जो रेड कैंडल्स हैं ये होता क्यों है, इसकी रीज़न है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। या तो ये होता है कि जब मार्केट, आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ होती है ज़्यादातर, गोल्ड की अगर हम मार्केट की बात कर लें, या इस तरीके से अगर कोई गैप आता है मार्केट में, इस बेस पे वैक्यूम ब्लॉक आ रहा होता है जिसको प्राइस एक्शन के केस में गैप कहा जाता है एक्चुअली। और ये तब आता है जब मार्केट एक ब्रेक लेती है या समटाइम कोई न्यूज़ आ रही हो, या उस टर्म में इस तरह के वैक्यूम ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो मैंने आपको इमेज में सर्कल किया हुआ, तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कैंडल, एक रेड कैंडल ऊपर है, एक रेड कैंडल नीचे है और उसके दरमियान गैप है, कोई कैंडल नहीं बन रही। फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है और वो जो गैप है उसको फिल करती है। तो इस गैप के फिल करने से पहले जो पोर्शन है, जो यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बनी हुई, इसको हम वैक्यूम ब्लॉक कह रहे हैं। और वैक्यूम ब्लॉक को हम किस बेस पे हम कहते हैं कि वैक्यूम ब्लॉक्स आर गैप्स फॉर्म्ड इन प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड प्राइस मूवमेंट। कि प्राइस जो मूवमेंट हुई है वो बहुत तेज हुई है। किस तरह की? कि अचानक से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया या बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ है, गैप्स क्रिएट हो गया है। और इसी तरीके से कुछ रैपिड प्राइस मूवमेंट होती हैं कि अचानक से बुलिश ट्रेंड, जो कि जिसमें ग्रीन कैंडल्स हमें बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही थी, या बेरिश ट्रेंड जिसमें बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स हमें बनती हुई दिखाई दे रही होती, तो वो भी फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमें इससे पहले वैक्यूम लिक्विडिटी वाइड्स और वैक्यूम ब्लॉक्स के दरमियान हमें फ़र्क भी पता होना चाहिए कि क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें, वैक्यूम ब्लॉक्स है, इन केस ऑफ लिक्विडिटी वाइड्स there is a lack of interest or participation from one player leading to a price inefficiency। कि लिक्विडिटी वाइड्स के अंदर एक पार्टिसिपेशन होती है कि अगर सेलर बैठे हैं तो वो रेड कैंडल्स बनती जाएंगी, सिर्फ सेलर ही बैठे हैं और सेलर ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं और रेड कैंडल्स बनती जाएंगी। अगर बायर्स बैठे हुए हैं तो बायर्स ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं। जबकि इन केस ऑफ वैक्यूम ब्लॉक देयर इज अ नो ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द लेवल्स लीडिंग टू अ प्राइस गैप। वहाँ पे ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही होती है, ना कोई ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये लिक्विडिटी वाइड का पोर्शन है जो कि हमने सारा का सारा मेंशन किया, और इसमें क्या है, वन प्लेयर लीडिंग टू अ प्राइस इनएफिशिएंसी। कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, ये एक प्राइस इनएफिशिएंसी है कि साथ बेरिश ट्रेंड की कोई कैंडल्स नहीं बनती, बल्कि एक ग्रीन कैंडल एक ही सीरीज में बनती है। जबकि वैक्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें, नो ट्रेडिंग और नो ट्रांजैक्शन बिटवीन द लेवल्स। अगर देखें तो नीचे वाली रेड कैंडल है, ऊपर रेड कैंडल है, उनके दरमियान कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, बल्कि गैप है एक बहुत बड़ा। तो ये वैक्यूम ब्लॉक्स इसको हम कहते हैं। अगर ये पोर्शन अगर देखें, दोबारा देखें इस जगह को, ये पोर्शन जो है ये बेसिकली वैक्यूम ब्लॉक को प्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम देखें कि वैक्यूम ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि माइंड में रखनी है। इन प्राइस एक्शन इट इज़ कॉल्ड प्राइस गैप, जो कि नेक्स्ट इस कोर्स के बाद प्राइस एक्शन का कोर्स आएगा, और आप प्राइस एक्शन के कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अगर आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो प्राइस एक्शन का जो कोर्स है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके कुछ चार्जेस हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे, और उसमें फिर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। एसएमसी कोर्स जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे दिया है, प्राइस सेक्शन के कोर्स में मजीद क्लैरिफाई आपको हो जाएगा, और उसमें आपको बैकवर्ड पे क्या मिलेगा, आपको हेल्प भी मिलेगी कि आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है, सिग्नल भी कुछ मिलेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इन प्राइस एक्शन इट इज़ कॉल्ड प्राइस गैप। अगर प्राइस एक्शन का जो कोर्स हम पढ़ा रहे होते हैं, जब प्राइस एक्शन की जब बात करते हैं, इस तरह के जब गैप होते हैं उसको हम प्राइस गैप्स कहते हैं। जबकि इसमें हम क्या कह रहे हैं, एसएमसी या आईसीटी के अंदर, इसमें हम कहते हैं इसको
वैक्यूम ब्लॉक्स कहते हैं। आगे आईसीटी का भी लेक्चर होप सो कि मैं कोर्स अपलोड करूंगा बहुत जल्द। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आईसीटी का भी आपको फ्री लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन प्राइस एक्शन के कोर्स के थोड़े से चार्जेस होंगे। अगर नेक्स्ट है वैक्यूम ब्लॉक रिप्रेजेंट्स एन इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन। अब वैक्यूम ब्लॉक किसकी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन हो रहा है कि या तो मार्केट जो पीछे अगर हम देखें एक दिन यानी फ्राइडे को अगर गोल्ड की बात करें तो मार्केट क्लोज हुई है, सपोज कर लेते हैं 3685 पे। अब जब मार्केट ओपन हो और पता चले कि वो 3695 से ऊपर अपलोड ओपन हुई और ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर गई, यानी इस तरह के कुछ ना कुछ गैप्स क्रिएट होते हैं, तो मार्केट इन गैप्स को जरूर फिल भी करती है। अगर यहाँ पे ये पोर्शन अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस जब क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल थी, अब जब ओपन हुई है तो उस महीने में रेड कैंडल बनी, यानी एक बेरिश ट्रेंड हमें शो हुआ। फिर उसके बाद प्राइस ने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट की, उसको फिल किया जो कि गैप क्रिएट था, और उसके बाद दोबारा मार्केट रिवर्स हुई उसी डायरेक्शन में जिसमें वो मूवमेंट जारी रखना चाहती थी। अगर यहाँ पे देखें ये पोर्शन क्या है, प्राइस गैप्स के जिसे हम कह रहे हैं, या जिसे हम वैक्यूम ब्लॉक कह रहे हैं। इन प्राइस एक्शन कोर्स के इन प्राइस एक्शन केस में हम इसको प्राइस गैप कह रहे हैं, और इन एसएमसी या आईसीटी के अंदर इसको हम वैक्यूम ब्लॉक कह रहे हैं। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू रिटर्न बैक टू दीज जोन्स आर टू फिल द गैप। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो कि मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में कहा था कि रैपिड मूवमेंट होती है प्राइस की, कि बहुत तेज मूवमेंट है। अब देखिए पीछे जब मार्केट क्लोज हुई तो दो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, उसके बाद जब मार्केट ओपन हुई तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मारी है मार्केट ने, नहीं रैपिड प्राइस एक्शन हुआ है वैक्यूम ब्लॉक के केस में, और यहाँ पे मार्केट ने क्या है, वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट किया है। अब हम कह रहे हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू रिटर्न बैक टू दीज जोन्स और फिल द गैप। अब अगर उससे पहले देखें कि जहां पे हम वैक्यूम ब्लॉक हमने मार्क किया हुआ है, अभी तक ये मार्क फिल नहीं हुआ था, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट जो ऊपर निकल गई है इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगी और मार्केट इस पोजीशन पे भी आती है। और इसी तरीके से हम ट्रेड भी इसी आइडिया पे लेते हैं। अब देखें ना, अगर मार्केट ऊपर निकल गई है, नीचे फेयर वैल्यू नीचे वैक्यूम ब्लॉक पड़ा है, तो हम इस माइंड से यहाँ पे सेल की ट्रेड सेट करके बैठे होते हैं किसी भी पोजीशन के ऊपर, यानी हम देख रहे होते हैं कि मार्केट इतना मूव कर चुकी है तो अब भी तो इसको टेस्ट करने जरूर जाएगी, तो हम वहां पे सेल की ट्रेड ले लेते हैं और हम उसका टेक प्रॉफिट कर लेते हैं। वैक्यूम ब्लॉक जहां पे होता है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक को जैसे ही फिल करेगी हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे, क्योंकि वैक्यूम ब्लॉक से दोबारा मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो रही होती है। तो अब ये फिल कैसे होती है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आके मार्केट ने इस वैक्यूम ब्लॉक को पूरे को फिल कर दिया है, अभी भी नीचे वीक मार दी है, यानी कि वैक्यूम ब्लॉक पूरा रीटेस्ट हो चुका है, यानी मार्केट रिटर्न आती है उस वैक्यूम ब्लॉक को फिल करने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो वैक्यूम ब्लॉक किस टाइम जोन में है, मंथली टाइम जोन में है, डेली टाइम जोन में है, 1 आवर 4 आवर, किस टाइम जोन में वो वैक्यूम ब्लॉक है। तो उस बेस पे उसी टाइम ड्यूरेशन के से हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, सेट करते हैं। अगर 1 डे में वैक्यूम ब्लॉक कहीं पड़ा हुआ है तो साफ ज़ाहिर है उसको उस वैक्यूम ब्लॉक को फिल करने के लिए भी डेज चाहिए होंगे। अगर 4 आवर्स में पड़ी है तो उसको उस वैक्यूम ब्लॉक को फिल करने के लिए भी कुछ आवर्स चाहिए। तो ये डिपेंड करता है टाइम जोन के ऊपर भी, वैक्यूम ब्लॉक किस टाइम जोन में वाज़ेह और क्लियर है और उसको फिल करने के लिए मार्केट ने किस तरीके से आना है। तो यहाँ पे मार्केट आई और इस जगह पे वैक्यूम ब्लॉक को क्या कर लिया, फिल कर लिया, और हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता था, हमने सेल की ट्रेड सेट की हुई थी। जब टॉप गया था, मार्केट टॉप पे थी, तो हमने कहा कि यार यहाँ इस वैक्यूम ब्लॉक को ये फिल करने जाएगी, हमने सेल की ट्रेड ले ली। लेकिन ये शार्प माइंड तरीके से आपने करना होता है। वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस एक रिस्क लेके करते हैं कि मार्केट अब यहाँ तक पहुँच चुकी है, क्यों ना यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, शायद मार्केट मजीद ऊपर जाए। अगर मार्केट उसको हम रिस्क, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क है, तो ये एक बिजनेस है, इसमें रिस्क लेने पड़ते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या है, वो रिस्क जो हमने लिया है वो हमें क्या कर देता है, प्रॉफिट दे देता है। यहाँ पे जैसे ही फिल किया, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लिया होगा। अगर यहाँ पे देखें, अब यहाँ से मार्केट रिटर्न आई है और जिस जगह से मार्केट रिटर्न है, अगर हम वहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं और वैक्यूम के ऊपर आप हम टेक प्रॉफिट करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इमेज में देखें, रीजन वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक की रीजन क्या है कि ये जो वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट होते हैं उसकी वजह हाई वॉलेटिलिटी इवेंट और न्यूज। हाई वॉलेटिलिटी इवेंट और न्यूज क्या है कि सम टाइम रेट्स कट हो रहे होते हैं, या कोई मीटिंग हो जैसे कि यूएसए की होती है डिफरेंट, और उस बेस पे रेट्स कट्स हो रहे होते हैं, या न्यूज़ कोई हो, तो उस बेस पे इस तरह के क्या होते हैं, गैप्स क्रिएट होते हैं, वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट होते हैं। और उसकी दूसरी रीज़न क्या है, ड्यूरिंग सेशन ओपनिंग, कि जब मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई, सैटरडे संडे ब्रेक आई, छुट्टी थी, और उसके बाद मंडे को दोबारा मार्केट ओपन होना है, तो ये क्या है,
ड्यूरिंग सेशन ओपनिंग के दौरान इस तरह के ये वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट होता है। रात को जब हम देखते हैं कि मार्केट क्लोज होती है 1-2 घंटे के लिए, तो उस टाइम भी इस तरह का गैप क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली जब मार्केट ने 3500 पिछला जो 3500 जब हाईएस्ट था, तो उस टाइम मार्केट ने क्या किया था, 3500 टच करने के बाद मार्केट नीचे मूव कर रही थी, और जब एक ड्यूरिंग सेशन ओपनिंग एक जब मार्केट रात को क्लोज हुई थी और उसके बाद ओपन हुई थी, तो तकरीबन 40 से 50 डॉलर का गैप था। इतने बड़े गैप्स भी आ जाते हैं जो कि हमने तब देखा था, आज से अगर 3-4 महीने पहले की बात करें, यानी अभी अगर सितंबर है तो इससे 3-4 महीने पहले अगर देखें तो इस तरह का एक डिजास्टर हुआ था, और उस टाइम बहुत बड़ा गैप था, वो 30 से 40 डॉलर का गैप था। विद इन 1 आवर के दरमियान ये गैप क्रिएट हुआ था, यानी बड़ी 2 दिन ब्रेक भी नहीं थी, बल्कि एक रात को जब 1 घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट क्लोज होती है तो उस टाइम ये गैप, यानी ड्यूरिंग सेशन ओपनिंग के दौरान भी इस तरह के वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट होते हैं। वैक्यूम ब्लॉक, गैप कह रहा हूँ, वैक्यूम ब्लॉक इस तरह के क्रिएट होते हैं। तो ये जो देखें तो ये क्या है, वैक्यूम ब्लॉक है। उसके बाद मार्केट ने रैपिड प्राइस मूवमेंट की और फिर उसको दोबारा टेस्ट किया। यानी रीजन ये है, 2 रीजन, हाई वोलेटिलिटी इवेंट और न्यूज ड्यूरिंग सेशन ओपनिंग, ये होता है। वैक्यूम ब्लॉक में अगर हम देखें, वैक्यूम ब्लॉक एक्ट एज अ मैग्नेट। अब यहाँ पे आपको अंदर माइंड में एक बात होनी चाहिए, ये मैग्नेट का काम कर रहा है। मैग्नेट क्या करता है, किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कि कोई भी अगर आयरन पार्ट पड़ा हुआ है, आपने मैग्नेट हाथ में लिया, उसको थोड़ा सा गैप देकर करीब ले जाएंगे तो आप वो खींच लेगा। तो ये वैक्यूम ब्लॉक एक्ट एज अ मैग्नेट का काम करता है। फॉर फ्यूचर प्राइस वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू रिटर्न बैक टू द ब्लॉक और फिल द गैप और इनएफिशिएंसी क्रिएटेड, कि जो इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई थी। अब इनएफिशिएंसी इसमें कहां पे क्रिएट हुई थी, कि जब मार्केट ओपन हुई तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मारी मार्केट ने। उसके बाद ये यहाँ पे जो नीचे वैक्यूम ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये मैग्नेट का काम कर रहा था। भाई तू अगर ऊपर निकल गई है, मार्केट को कहता है वैक्यूम कि तूने दोबारा इस पोजीशन पे आना ही आना है। और क्या करता है ये जो वैक्यूम ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ पे आनी ही आनी है। जैसे कि हमने देखा कि एंड पे मार्केट किस पोजीशन पे आ रही है, उस पोजीशन पे मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए आ रही है। बेसिकली इस वजह से हम कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक एक्ट एज अ मैग्नेट। अगर वैक्यूम पड़ा है कहीं पे, तो आपने उस केस में ट्रेड शॉर्ट की ले लें। अगर बुलिश ट्रेंड के केस में वैक्यूम क्रिएट है, अगर बेरिश में है तो बाई की ट्रेड लें, क्योंकि वो उस वैक्यूम ब्लॉक को मार्केट ने फिल करने के लिए जाना ही जाना है, जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल और एक साइन है ट्रेड लेने का बेसिकली हमारे पास। तो इस तरह जब आपको वैक्यूम ब्लॉक का आइडिया होगा तो आप वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आमूमी तौर पर मंडे को जैसे ही ट्रेड ओपन होती है, तो उस टाइम आप अगर ज़्यादा शार्प तरीके से कवर अप करें उन चीज़ों को कि मार्केट को मूव करने दें, 1-2 कैंडल बने, और अगर मार्केट देखें वैक्यूम क्रिएट है तो उसको फिल करेगी, तो उस टाइम आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट अगर देखें तो आफ्टर रीटेस्ट एंड गैप फिल वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अब जब हम कह रहे हैं कि वैक्यूम ब्लॉक एक्ट एज अ मैग्नेट का काम कर रहा है, कि प्राइस को खींचता है कि दोबारा आ मुझे फिल कर, मार्केट फिल करती है, तो उसके बाद प्राइस क्या करती है, एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। मार्केट दोबारा उसी पोजीशन पे चली जाती है। यूं समझ लें जैसे कि पिछली इमेज मैंने दिखाई, ग्रीन कैंडल बनी, नीचे वैक्यूम था, उसको फिल किया और दोबारा मार्केट उस फिल करने के बाद दोबारा उसी पोजीशन पे चली जाएगी जहां से रिटर्न हुई थी। नॉट ऑल गैप्स फिल्ड कंप्लीटली, समटाइम क्या होता है गैप सारे कंप्लीट नहीं होते। फिर मार्केट चकमा देकर जाती है किसको, रिटेलर्स को। जो रिटेलर्स ट्रेडर होते हैं जिनकी लिक्विडेशन ग्रैब करना होती है, वहां पे फिर कोई ना कोई गैप मार्केट मजीद छोड़ जाती है कि उसको कंप्लीटली तौर पर फिल नहीं कर रही होती, या कुछ ना कुछ उस वैक्यूम ब्लॉक में छोड़ जाती है, ताकि उसको डाउट में रखे रिटेलर ट्रेडर्स को, कि वो 100% श्योर ना हो कि मार्केट ने क्योंकि इस गैप को पूरा फिल नहीं किया तो दोबारा आ सकती है, तो उसको डाउट रह जाता है। तो उस डाउट के चक्कर में वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है मार्केट एक्चुअली। अगर यहाँ पे सम गैप्स टू टेक टाइम टू फिल, अब मैंने कहा है ना कुछ बहुत टाइम लेते हैं। अगर 4 आवर में गैप है, 1 डे में या 1 मंथ में अगर कोई गैप है, 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन में, तो आपको पता है वो फिल करने के लिए मार्केट को फिर 3-4 मंथ बाद वहां पे आना पड़ेगा ना। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो कि आपको वेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर देखें तो यहाँ पे एक गैप है, जरा गौर से दोबारा देखें, ये देखें मार्केट ने इसको फिल किया और उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव करना शुरू हो गई। तो ये इस तरह की होती है कि मार्केट ने जो गैप फिल करना है दोबारा वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को कंटिन्यू रखती है। जैसा कि हमने देखा कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो मार्केट अगर कहीं पे गैप है उसको फिल करने के बाद दोबारा उसी बुलिश ट्रेंड में जाएगी। अगर यहाँ पे देखें ये एक बुलिश ट्रेंड लग रहा है और अब मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद भी अपना वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखे हुए है।
या रीटेस्ट करने के बाद, गैप को फिल करने के बाद उसी ट्रेंड को, उसी एक्सपेक्टेशन प्राइस को रिवर्स करते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया है, ऊपर की तरफ स्ट्रांगली मूव कर रही है। अगर यहाँ पे देखें ये जो मार्केट ने, अब यहाँ पे जो गैप था पहले, अगर यहाँ पे देखिए गैप था, ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, गैप फिल किया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैक्यूम ब्लॉक्स टाइप्स क्या हैं, बुलिश वैक्यूम ब्लॉक्स और बेरिश वैक्यूम ब्लॉक्स। अब हम वैक्यूम ब्लॉक हमने मार्क कर लिए हैं, हम दो किस्म के होते हैं, एक तो बुलिश है, एक बेरिश है। बुलिश वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, दिस इज द प्राइस गैप फॉर्म्ड व्हेन मार्केट ओपन हायर देन द प्रीवियस कैंडल। अब मार्केट जब सपोज कर ले मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई है 3685 पे, अब मार्केट जब ओपन होती है वो 3695 पे ओपन होती है, तो ये क्या होगा, बुलिश वैक्यूम ब्लॉक होगा। दिस द प्राइस गैप फॉर्म्ड व्हेन मार्केट ओपन्स हायर देन द प्रीवियस कैंडल। अब प्रीवियस कैंडल का जो हाई था वो 3385 था। अब जो नेक्स्ट 2 दिन बाद जो मार्केट ओपन हुई उसका जो कैंडल था फर्स्ट, उस 3695 था, ये यानी ऊपर था। तो इस वजह से ये गैप जो क्रिएट हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये जो है, ये जो कैंडल है जो अगले दिन यानी कि जब मार्केट ओपन हुई है, हायर ओपन हुई है, ये मार्केट ये क्लोज हुई थी, ये लो पॉइंट पे क्लोज हुई थी। अब इस ऊपर वाली कैंडल का लो पोजीशन और नीचे वाली कैंडल का टॉप पोजीशन, उसके दरमियान जो गैप है उसको हम वैक्यूम ब्लॉक कह रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, अब अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल है बेसिकली, अब इस कैंडल पे क्या हो रहा है, अब पीछे आपको समझ आ गई होगी कि पीछे वाली दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपको मजीद समझ आ गई होगी, ये जो ओपन हायर है, ये ओपन हुई है, ये हायर पॉइंट पे हुई है, प्रीवियस कैंडल क्या है, लो पोजीशन पे है। अब हमने इसको मार्क कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक ये है और इसको मार्क करना है, तो उसके लिए मैं फर्दर दिखाऊं तो ये जो कैंडल है और इसके ये जो नीचे ये दो कैंडल, ये दो कैंडल्स हम लेंगे, यानी ऊपर वाली कैंडल का लो पोजीशन, नीचे वाली कैंडल का टॉप पोजीशन, और उनके दरमियान ये जो पोजीशन है यानी इसका लो, इसका ये पॉइंट हाई, और इनके दरमियान ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, वैक्यूम ब्लॉक, यानी बुलिश वैक्यूम ब्लॉक इसको हम कह रहे हैं। दोस्तों कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बुलिश वैक्यूम ब्लॉक को मार्केट क्या करने आती है, दोबारा आगे देखें तो टेस्ट करने आती है। अब बेरिश वैक्यूम ब्लॉक नेक्स्ट जो टाइप है। अब बेरिश वैक्यूम ब्लॉक में हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे इस कैंडल का लो पोजीशन, इस कैंडल का टॉप, इसके दरमियान जो गैप है उसको हम क्या करें, बेरिश वैक्यूम ब्लॉक कह रहे हैं। अब मार्केट क्या करेगी, इस बेरिश वैक्यूम ब्लॉक को दोबारा रिफिल करने के लिए आती है, टेस्ट करने के लिए आती है। अब जब मार्केट इस ऊपर एक बेरिश वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट करके नीचे की तरफ मूव हो चुकी है, तो उसके नतीजे में हमारे माइंड में क्या चीज़ें आती हैं, ज़रा गौर से देखें कि मार्केट ने दोबारा इस पोजीशन पे जाना है, इसको रीटेस्ट करना है, और उसके बाद मार्केट दोबारा उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। यानी कि अगर बेरिश ट्रेंड ये है, इस बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट क्या जाएगी, वापस जाएगी, इस बेरिश वैक्यूम ब्लॉक को करेगी फिल और फिर नीचे आएगी। अब हम यहाँ पे दो किस्म की ट्रेड ले सकते हैं। एक तो हम इस बेस पे बाई की ट्रेड लेते हैं कि ये मार्केट वापस जाएगी वैक्यूम ब्लॉक को फिल करने के लिए, और मार्केट जाती है, टाइम लेगी, टाइम टेकिंग अगर है, या उसी टाइम भी जा सकती है, लेकिन इसको फिल करने के लिए जरूर जाएगी, और वहाँ पे आप प्रॉफिट वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी नीचे आई, आपने मार्केट वहाँ पे बाई किया, ऊपर जाके आपने उसको बेच दिया। अब जब उसको टेस्ट कर लिया तो आपको माइंड में आइडिया है कि मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर सेल की ट्रेड ले लेते हो, क्योंकि ये बेरिश वैक्यूम ब्लॉक है कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा बेरिश ट्रेंड में आएगी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी, और मार्केट आती भी है, जिसके नतीजे में आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से मार्केट जो है एक अपने गैप्स छोड़ती है, या किस तरीके से, जो पिछले मैंने आपको लेक्चर दिए उसमें भी मैंने ट्रेड आइडिया भी आपको बताया कि आपने कहाँ पे बेसिकली ट्रेड किस तरीके से लेनी है। मार्केट हिंट्स देती है, लेकिन आपने उन हिंट्स को माइंड में रखना है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, वैक्यूम ब्लॉक्स गेट फॉर्म्ड ऑन मोस्ट स्टॉक्स के ऊपर। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अगर एक स्टॉक की देखें तो यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक है, उसके नीचे यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक है, इस तरह ऊपर एक वैक्यूम ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी कि 3-4 वैक्यूम ब्लॉक स्टॉक्स की मार्केट में वैक्यूम ब्लॉक ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर हम BTC या गोल्ड की बात करें तो उसमें वैक्यूम ब्लॉक बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन स्टॉक्स में तो डेली बेसिस पे हमें वैक्यूम ब्लॉक दिखते हैं।
जो कि हमें वाज़े तौर पर कर देते हैं। जैसे कि हम एप्पल का स्टॉक देख लें, अमेज़न का देखें, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम ब्लॉक्स होते हैं और फिर उसमें ट्रेड आइडिया भी डिफरेंट होता है उनमें ना थोड़ा-सा। लेकिन बीटीसी, गोल्ड, एथेरियम या इनकी हम बात करें या फॉरेक्स की बात करें तो इसमें इन बेसिस पे ट्रेड हो रही होती है, जो कि ज़्यादातर शार्प माइंड ट्रेडर जो होते हैं वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें रनवे वैक्यूम ब्लॉक्स के, वैक्यूम ब्लॉक दिस हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में होता है, यानी ये एक वैक्यूम ब्लॉक की टाइप है रन अवे वैक्यूम ब्लॉक, कि जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही है, कि जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही है उसी ट्रेंड में वैक्यूम ब्लॉक होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें ये बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे ये एक वैक्यूम ब्लॉक है, ये एक वैक्यूम ब्लॉक है, यानी वैक्यूम ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इन नोन एज रन अवे वैक्यूम ब्लॉक्स। तो ये सारा कंसेप्ट है वैक्यूम ब्लॉक का, कि रीज़न क्या है कि जब कोई न्यूज़ है या कोई गैप है या टाइम ड्यूरेशन का गैप है या टाइम सेशन का गैप है, तब इस तरह के गैप होते हैं कि एक कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट उससे ऊपर ऑन हो रही है यानी चल रही है या उससे नीचे चल रही है, इस बेस पे हम उनको दो बुलिश या बेरिश में कहते हैं और वहाँ पे हम ट्रेड किस तरीके से लेने हैं ये मैंने आपको आइडिया बता दिया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट कंसेप्ट्स क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी जितने लेक्चर हो चुके हैं उसमें आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा कि आपने बेसिकली ट्रेड करनी किस तरीके से है। मज़ीद अगर आप मेरे सिग्नल्स लेना चाहते हैं, मुझसे कंटेक्ट करके फिर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं और देन आपको सिग्नल भी दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा। या कम्युनिटी आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पर्सनली आप ऑनलाइन क्लासेस या पर्सनली मेरी गाइडेंस में रहकर अपनी ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप प्राइस एक्शन का कोर्स लेना चाहते हैं और वो थोड़ा सा पेड होगा, लेकिन एक और कोर्स या 3-4 और चीज़ें आएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होंगे। तो इसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।